सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पवन बिहारी शरण जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पूछली बारो लठियन को देव सहारो, पूछली बारो लठियन को देव सहारो, पूछली बारो लठियन को देव सहारो, पूछली बारो लठियन को देव सहारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरारे, भजले कृष्ण मुरारे, गोविंद भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के विशाल काय पर्वत को अपनी कनिष्ठ काप की संभाल के रखा। बादल बरस बरस गए, हार कन्हैया मेरो बारो। इतनी वर्षा हुई फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा देखो भगवान ने जल की क्या व्यवस्था करी थी वो भी सुनते चलो। भगवान ने पर्वत के एक छोर पे चक्र सुदर्शन को बिठा दिया था जो जल को सोखने का कार्य कर रहे थे। भाप बन के जल उड़ता जा रहा है और दूसरे छोर पे भगवान ने अगस्त महात्मा जी को लाके बिठा दिया। और ये वो अगस्त जी हैं भक्तों जो मात्र 3 अंजलियों में पूरे सागर का जलपान कर गए थे। वे अगस्त जी, अब उनके सामने ये छोटा मोटा जल क्या मायने रखता है। अब आपको ये भी बताते चले अगस्त जी को यहाँ भगवान ने क्यों बुलाया। ये कथा राम अवतार से आती है। मैया जानकी जी जब वन से लौट के आई थी ना, ब्राह्मणों में संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। जब तक एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देती थी स्वयं भोजन नहीं करती थी। जब ब्राह्मण देवता भोजन करने आते थे, कोई 4 फुलक या कोई 6 फुलक या कोई 8, मैया जानकी जी बोली कोई चोखा सा ब्राह्मण नहीं आता जिसको मैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया अच्छा ज्यादा से ज्यादा भोजन करा सकूं, कोई बढ़िया सा ब्राह्मण बुलाइए। राम जी बोले ऐसी बात तो जरूर बुलाएंगे। सो समाधि में अगस्त जी को नौता दे दिया, आ जाओ। अगस्त जी पधारे। भगवान बोले आज आपके भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जानकी को सूचित कर दिया, देवी कराओ भोजन। आ गए ब्राह्मण देवता, बड़ी खुश हुई। मैया ने बड़ी सुंदर तैयारी करी भोजन की। अच्छा, जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं किसी मेहमान से
ज्यादा तो कभी थालियों में पूरी तक को जगह नहीं बचती, कटोरियों से थाली भर देते हैं। पूरी थाली भर गई, अगस्त जी के सामने लाके परोस दिया, पाइए भगवान। अब अगस्त जी कभी जानकी जी को देखें, कभी थाली को देखें, कभी जानकी कभी थाली। जानकी जी बोली पाइए भगवान, क्या देख रहे हैं? अगस्त जी बोले देवी भोजन करने बुलाया है कि हंसी मजाक करने के लिए बुलाया है? क्या मतलब? बोले देवी ये छोटी छोटी कटोरियों से क्या होने वाला है? नाक में डालें के कान में डालें, कहाँ डालें इनको? पेट में तो इनसे कुछ खबर पड़ेगी नहीं। अब मैया को लगा आज कोई सच्चा ब्राह्मण आया है। बड़े बड़े बर्तनों में लाके भोजन परोस दिया गया। राम जी ने इशारा कर दिया जब तक हमारी अनुमति न हो तब तक रुकना नहीं है, चलते जाना। अब तो महाराज अगस्त जी ने भोजन करना शुरू किया। डला के डला पूरी परोस दी जाती है, एक बार में अगस्त जी डकार जाते हैं, घना के घना। अरे आटे भी खत्म होने लगे, सब्जी भी खत्म। मैया ने अष्ट सिद्धि नौ रिद्धियों को बुलाया, खबरदार जल्दी, ऐसा महात्मा जी भूखे न उठ जाए, लाओ जल्दी जल्दी व्यंजन तैयार करो। अष्ट सिद्धि नौ रिद्धि जानकी मैया सब महात्मा जी की सेवा में लगी हैं। भोजन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। दिन 2 दिन 4 दिन बीतने लगे। मैया परेशान, कभी रसोई में कभी बाहर, कभी रसोई कभी बाहर, पसीना पहुंचने तक का समय नहीं जानकी मैया को। गणेश जी को बुलाया गया, जल्दी आओ महाराज। क्या करें? बोले जना हलवाई गिरी संभाल दीजिए, पूरी सेकने का। गणेश जी लगे हैं, सब सेवा में लगी हैं। राम जी को लगा चलो सूचना तो ले लेते हैं कैसा भोजन चल रहा है। राम जी सूचना लेने के लिए, देवी सब ठीक ठाक तो है? जानकी जी बोली बात करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? बोले फुर्सत ही नहीं है, कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर। अगस्त जी ने इशारे में पूछा महाराज क्या आ गया है, रुके कि चले? बोले अभी चलते रहो। अरे महाराज जब चलता रहा भोजन, जानकी मैया सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई अगस्त जी को। अगस्त जी ने इशारे में पूछा क्या बात है देवी? जानकी मैया बोली महाराज बात तो कुछ ज्यादा नहीं है, ये कहने आई थी कि जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले घबराते काहे को, जब आधा हो जाएगा तब पी लेंगे। हे भगवान, ऊपर के दम ऊपर, नीचे के नीचे रह गए जानकी मैया के। बोले अभी तो आधो ही ना है भयो, पूरे की उम्मीद तो तब करे। मैया बहुत ज्यादा परेशान देखी। राघव जी बोले एक तुलसी दल का पत्र जाके परोस दो। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। तुलसी पत्र परोस दिया गया। अगस्त जी को डकार आई, लाओ देवी अब जल ले आओ। अब जानकी मैया डरी, जिसने भोजन इतना किया वो जल कितना पीवेगा। भगवान से बोली आप ही करो इनके जल की व्यवस्था। राम जी बोले महात्मन आप तो समर्थ पुरुष हैं, आपको भोजन हमने त्रेता युग में करा दिया और जल हम आपको द्वापर युग में पिलावेंगे। बोले जैसी राम जी की इच्छा, अपने नाम तो एक समाधि लगाएंगे तो द्वापर युग आ जाएगा। बस अगस्त जी ने समाधि लगा दी। और आज यहाँ भगवान ने ध्यान करके अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी आप आ जाइए जहाँ भी हैं, अब जल का स्टॉक हमारे पास है, आप अपने हिस्से का जल पी जाओ। इस प्रकार से भगवान ने जल की व्यवस्था कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ये लीला भगवान की चलती रही। अच्छा भगवान ने जब देखा बादल साफ हो गए तो गिरिराज महाराज को जहाँ के तहाँ रख दिया और आशीर्वाद दे दिया, कलयुग में मेरे स्थान पर तुम्हारी पूजा होगी, मेरे स्वरूप में। तो आज हम परमात्मा के स्वरूप में उन्हीं गिरिराज महाराज को पूजते जा रहे हैं। और देखो 4 चीजें भगवान के समय के ही ब्रज में कुछ विराजमान है, ऐसा जानने को मिलता है। कौन कौन सी है वे 4 चीजें? एक तो जो गोपियों ने स्थापित करी माता कात्यायनी, संत लोग बताते हैं ये वही कात्यायनी मैया है जो गोपियों ने पूजा करी थी वृंदावन में। और एक है यमुना मैया। यमुना मैया भी भगवान के समय से ही वहाँ बह रही हैं।
और दूसरी वहां की पृथ्वी मैया रज रानी, वहां की मिट्टी, वहां की भूमि वही है जो भगवान के समय में थी। और श्री गिर गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत भी वही है जो भगवान के समय में था। कुछ लोग कहते हैं कपोल काल्पनिक है। कल परसों ही जानने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले के सुनवाई के अंतर्गत पूछ दिया, क्या राम जी के वंशज आज भी कहीं कोई है? सुप्रीम कोर्ट आज राम जी के वंशजों का प्रमाण मांग रही है। उनको ये सब कपोल कल्पित लगता है, लेकिन जयपुर घराने से कुछ जो लव कुश थे उनकी 309वीं पीढ़ी होने का दावा जयपुर घराने वालों ने सिद्ध किया है कि हाँ हम राम जी के वंशज हैं और राम जी के कुश महाराज की 309वीं पीढ़ी है हम। और उन्होंने बाकायदा ऐसा कुछ साक्ष्य भी वहाँ पेश किया है, ऐसा समाचार में आया। तो आज राम और कृष्ण के अस्तित्व पे लोग चिन्ह उठाने वाले पैदा हो गए हैं, जबकि होता यह है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि गांव है, यहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा और यहाँ तो बच्चा बच्चा राम है, यहाँ तो बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। आज राम के देश में लोग राम के वंशजों पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। चलिए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, इंद्र को ये सूचना मिली, इंद्रदेव को पता चला ये कोई साधारण बालक का कृत्य नहीं हो सकता, जरूर ये भगवान है, मुझसे भूल हो गई है। इंद्रदेव स्वयं आए, आकर के भगवान से क्षमा याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। सुरभि गऊ साथ में आई थी। अच्छा, गऊ ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने पूजा करी, गऊ और इंद्र दोनों ने पूजा करी, तो इससे भगवान का एक और नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जैसे जैसे भगवान लीला करते चले गए वैसे ही उनके नाम पढ़ते चले गए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण का खूब जाने नटवर, मीरा ने श्याम कहा, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। पूरा की हो, पूरा की आंखों के हो उजाला, तो कहो सांवरिया बांसुरिया, तो कहो सांवरिया बांसुरिया बाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया,
कहते थे बलराम भैया रखाने तुमको अलग अलग सबके नाम, जैसी लीला वैसा नाम। उद्धव के बनवारी, भीष्म के मोहन, उद्धव के बनवारी, और छलिया वो कहता था तुमको दुर्योधन, कहता था तुमको दुर्योधन, छलिया वो कहता था तुमको दुर्योधन, छलिया वो कहता तुमको दुर्योधन, और कंसा गोविंद भगवान की जय हो। जैसी लीला भई वैसे ही नाम भगवान के पढ़ते चले गए। अच्छा एक बात और देखो, इंद्र ने जब भगवान से क्षमा याचना मांगी तो भगवान ने इंद्र को क्षमा दान दे दिया, लेकिन एक गलती भक्तों ब्रह्मा जी से भी भई थी। और जानते हैं ब्रह्मा जी से कौन सी गलती हुई थी? एक बार जब भगवान गौचारण करने के लिए गए थे, अघासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने आया था। अजगर के रूप में विशाल मुंह अपना फैला करके बैठ गया वृंदावन की गेल में। बालकों ने देखा, दूर से छोटे छोटे बालक थे, देखो भैया सामने बड़ी सुंदर एक गुफा दिखाई दे रही है। दूसरा बोला भैया हमारी मैया कहती हैं कि वृंदावन की गुफान में बड़े बड़े महात्मा भजन कियो करो। एक बालक बोलो तो चलो चलो भैया महात्मा के दर्शन करेंगे, साधु से होए न कारज हानि। सांप के मुख को गुफा समझ करके बालक उसमें घुसने लगे और तारीफ भी कर रहे हैं, देखो भैया वाह बड़े गजब को कारीगर है, काऊ ने देखो सांप के आकार की गुफा बनाई। भगवान पीछे से समझा रहे हैं ये गुफा नहीं है, पर जहाँ ज्यादा बच्चों की भीड़ हो जाती है वहाँ सोमता कोई किसी की नहीं है। हे खेलते खाते चले जा रहे हैं बालक। जो सांप के मुंह में पांव रखा, जूते चप्पल बच्चे तो पहनते नहीं है और पहले थे भी नहीं उतनी व्यवस्था है। एक बालक ने पांव रखा, दूसरे से बोला चौ भैया एक बात बता, जामे जो गुदगुदो सो कहाँ लगे रो शुद्ध ब्रजभाषा, जामे जो गुदगुदो सो कहाँ लगे रो है। दूसरा ब्रजवासी बोला तो ना मालूम भैया ये ऐसे वैसे महात्मा थो रही है, ये वृंदावन के VIP महात्मा है। कोई सेठ साहूकार आयो होगो, इनके लिए मखमल के गद्दा बिछवाएगो होगो। अरे भैया वृंदावन के महात्मन के तो बड़े ठाट बाट है, चलो चलो चलो। अब तो बड़े उत्साह में भीतर जाने लगे, सांप के दांत दिखने लगे ब्रजवासी बालकों को। अब एक बालक दूसरे से पूछता है भैया ये भूरो भूरो सो का चमके रो है। वैसा ही उत्तर बालक अपनी बुद्धि से सटीक दे रहा है। एक ने पूछा भैया जी भूरो भूरो सो का दिख रो है। दूसरा बालक बोला तो ना मालूम, वृंदावन के महात्मन को जो नेम होगो कि हमते मिलवे जो कोई आवे वो अपनो सामान बाहर इन खूंटीन पे टांग के आवे।
खूंटी है जे। अब तो जो भी झंडे बालक संघ में लाए थे वे सब टांग दिए। अच्छा, अजगर बहुत देर से श्वास रोक करके पड़ा था। हरि बोल भैया, थोड़ा सा बोलिए। बहुत देर से श्वास रोक करके पड़ा था, थोड़ी सी श्वास निकल गई तो अंदर से गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु। एक बालक ने, सबनों ने नाक बंद करी, बोले भैया ये बदबू काई की आ रही है, गरम गरम हवा। दूसरा बालक बोला, देख यहाँ में एक महात्मा नहीं होगा, जहाँ बहुत सारे बाबा जी होंगे, एक ही संग सांस खींचते होंगे, एक ही संग छोड़ते होंगे, तो गरम गरम हवा तो जी बाकी है। और जब महात्मा लोग समाधि में बैठते होंगे तो उन्हें अपने शरीर को ही होश ना रहे, तो यहाँ में झाड़ू पोंछा को करेगा, यहाँ में कोई जिनावर घुसगो होगो तो बाकी सड़न की बदबू आ रही है, मर मराएगो होगो। चलो चलो साधु महात्मान के दर्शनों करे आएंगे, गुफा की साफ सफाई करे आएंगे। अब तो बालक मगन होकर के गुफा में अंदर घुसने लगे। कन्हैया ने बहुत समझाया, नहीं माने। पीछे से बाल कृष्ण लाल ने विचार किया, जब मेरे भक्त ही घुस गए अंदर तो मैं कहाँ। अच्छा, अघासुर, अग कहते हैं पाप, अघासुर पाप की साक्षात मूर्ति है, और पाप की मूर्ति के अंदर प्रवेश कर गए ये बालक लोग। भगवान ने क्या कहा, मुझे भी जाना पड़ेगा, चाहे मेरे भक्त पाप के उदर में ही क्यों न घुस जाएं, लेकिन कौनते यह प्रति जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूँ अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं। चाहे भक्त का उद्धार करने के लिए मुझे पाप के पेट में ही क्यों ना जाना पड़े, मैं पाप के पेट को भी फाड़ करके अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूँ, अपने भक्तों को निकाल के वहां से लाता हूँ। भगवान को अघासुर के मुख में प्रवेश करना पड़ा। जब भगवान ने मुख में प्रवेश किया, जैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया, कन्हैया लाल उसके श्वास छिद्र में जाकर के बैठ गए। अनोर अन्यान महतो महियान, छोटे से छोटे हो जाते हैं, बड़े से बड़े हो जाते हैं। अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया, ऐसा विस्तार किया कि भगवान कहते हैं, अघासुर के पेट में ऐसो फूलो जाए, और फूट की नाही फूट गयो तो हम सब निकसे आए। अरे ब्रह्म तो कहें जय जय ईश्वर, ग्वाल कहें जय कन्हाई, आनंद लाल गोपाल की लीला, ये तो मधुर से मधुर आनंद लाल गोपाल की लीला, ये तो मधुर से मधुर से मधुर महाई, ये तो ब्रज बाहर कहुनाई। हाँ, मधुर से मधुर महाई, ये तो ब्रज बाहर कहुनाई, आनंद लाल गोपाल की लीला, ये तो मधुर से मधुर आनंद लाल गोपाल की लीला, ये तो मधुर से मधुर। अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। सब ब्रजवासियों को निकाल के लाए, सबको सरजीव किया। सब बालकों को ऐसा महसूस हुआ मानो हम सो के जगह हैं क्या। और सुखदेव जी कहते हैं, भैया परीक्षित, ये अघासुर वध की लीला का समाचार इन ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद माँ यशोदा को आके सुनाया। भैया तेरे छोरा ने आज अघासुर मार डाले। सुखदेव जी बोले, गुरुजी 1 वर्ष, ये बालक तब से कहाँ रहे थे 1 साल तक। परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव बोले, भैया परीक्षित, बीच में एक घटना और घट गई थी। क्या? जब अघासुर के पेट से निकले, सब बालक बोले, कन्हैया बड़े अच्छा भयो जी, अघासुर मर गो, अब भूख लग रही है, भोजन कर लो। अपने अपने से जो भी सामग्रियां लाए थे, खाद्य पदार्थ, वे खोल करके ब्रजवासी बालक बैठ गए, गोल मंडल बना लिया, भोजन करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, हंसाते जा रहे हैं। आकाश में सभी देवता लोग खड़े होकर के भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये इस लीला को देखा। ब्रह्मा जी कभी नाक सकोड़े, कभी मत्था सकोड़े, कभी ये सिर खुजावे, कभी वो सिर खुजावे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कैसा भगवान है।
विधि विधान में लिखा है कि भोजन करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, शुद्ध आसन पर बैठ के भोजन करना चाहिए। ये कैसा भगवान है, अभी खेल रहा था, अब खाने बैठ गया, हाथ भी नहीं धोया। और भोजन का नियम कहता है न झूठा खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। ये कैसा भगवान, खा भी रहा है झूठा खिला भी रहा है। ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, उनके मुख को ग्रास तोड़ के अपने मुख में लावत, सूरदास जी वर्णन करते हैं। ये कैसा भगवान। भोजन का नियम कहता है मौन होकर के भोजन करना चाहिए, लेकिन ये कैसा भगवान, हंसी मजाक भी करता जा रहा है और भोजन भी करता जा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। बोले गोविंद भगवान की। देखो आप लोगों का कनेक्शन कुछ गड़बड़ा रहा है, इधर उधर आप लोग जब देखने लग जाते हैं तो ईमानदारी की बात है हम कथा भूल जाते हैं। हाँ, हमारा ध्यान फिर बोले ये क्या समस्या हो रही है इनको, अपना भी ध्यान भटकने लगता है। तो सीधा सीधा कनेक्शन बिल्कुल कथा से रखा जाए प्रभु कृपा से। गोवर्धन लीला है तो थोड़ा बहुत उसे तो आना तो पड़ेगा, है ना। मौसम भी ठंडा होना चाहिए, कितनी गर्मी हो रही है, आना भी चाहिए। लेकिन आप घबराओ मत, आपके ऊपर ठाकुर जी ने गोवर्धन तान के रखा है। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय।